नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो झारखंड सचिवालय के लिए हम लोगों ने आप सभी के लिए कैप्सूल सीरीज स्टार्ट किया था। आज चौथा कैप्सूल होने वाला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ से आपके जो जो सवाल पूछे जाते हैं, एक तो आपका प्रमंडल यानी कि डिवीजन, सब डिवीजन, आपका विधानसभा क्षेत्र, प्रखंड यानी कि ब्लॉक, और आपका डिस्ट्रिक्ट से। देखिए, अगर आप जेएसएससी की बात कर ले, देखिए आज का टॉपिक पूरा का पूरा फैक्चुअल है, मतलब कि चीजें आपको कंठस्थ टिप पर याद होनी चाहिए। कह ले तो ये आपका पूरा का पूरा झारखंड, जैसे कि मैप हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा मैप का ही एक स्ट्रक्चर आप थ्योरेटिकल वे में पढ़ रहे हैं कि आपके झारखंड में कितने प्रमंडल है, यानी कि कितने डिवीजन है, और उस प्रमंडल में कितने आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने अनुमंडल है, या फिर उस अनुमंडल में या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक है यानी कि प्रखंड है। आपको एटलीस्ट नंबर याद होना चाहिए, साथ के साथ आपको अनुमंडल भी कुछ कुछ के याद होने चाहिए। जेएसएससी पूछ सकती है, पिछले बार पूछी भी है। लेकिन यही अगर आप जेपीएससी का पेपर दे रहे होंगे सर, तो देखिए जेएसएससी के लिए तो आपको ब्लॉक में केवल नंबर याद रखना है कि इसमें 10 ब्लॉक है या 12 ब्लॉक है या 20 ब्लॉक है। लेकिन जेपीएससी में आपको नाम तक चीजें याद होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन करके आपके जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। साथ के साथ इसमें हम लोग और क्या देखेंगे, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। एसटी और एससी की जो जनसंख्या है, कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, उसको भी कवर कर लेंगे। साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस यानी कि पर्यटन स्थल जो है, जो आपके जिला वाइज रख दिया है मैंने, एक जगह कोशिश किया हूँ, मैक्सिमम चीजें मैंने रखने की कोशिश की है। और आपके हेडक्वार्टर मुख्यालय जो भी आपके प्रमंडल है, उसके आपके सवाल बनेंगे भाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, और इसमें कुछ भी नहीं, इसमें आपका पूरा का पूरा फैक्ट है यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आपने कैप्सूल 2, ठीक है भाई, अगर नहीं कंप्लीट किए तो आप जाइए जरूर से कंप्लीट करिएगा। जितने भी फैक्ट थे, महत्वपूर्ण फैक्ट, मैंने इसको 2 पार्ट में कवर कराया है, एक तो कैप्सूल नंबर 2 में और दूसरा आपका कैप्सूल नंबर 3 में करवाया, ठीक है। फिर हमने कैप्सूल 1 भी करवाया है। इससे पहले देखिए, जो जेएसएससी सचिवालय या फिर दरोगा या पुलिस या एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और आपकी एग्जामिनेशन में मैथ्स आती है, 60 दिन में कंप्लीट पैकेज हमारे एप्लीकेशन में चल रही है सर। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिए, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से मिलेगा, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मात्र और मात्र आपको पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज भी आपको विथ वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोर्स यानी कि अर्थमेटिक एडवांस के साथ साथ आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज थ्योरी, कंसेप्ट और जितने फॉर्मूला एक जगह रखे गए हैं, और साथ के साथ 15 टेस्ट सीरीज, एकदम क्वालिटी कंटेंट। आप जाकर देखिए, रिव्यू चेक करिए, स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़िए। मात्र और मात्र 299। कुछ दिन तक जैसे ही सर आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, यही प्राइस आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी 399, ठीक है भाई। क्योंकि काफी स्टूडेंट ने 399 में भी खरीदा था, लेकिन अभी मैं इसको इसलिए अभी तक कम करके रखा हूं, क्योंकि जितने स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रही है वीडियो, उनके तक ये चीजें आप तक जा सके। अगली चीज ये है कि देखिए, जो मैंने कैप्सूल 3 में आपको जितने फैक्ट थे उसको मैंने चर्चा कर दिया है। नेक्स्ट आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बताऊं कि आपका जो कैप्सूल नंबर 1 था, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट लोगो झारखंड की नई और पुरानी दोनों मैंने उसको कंबाइन करके बता दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए, आपको चीजें अगर देखनी है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और भी ये है कि देखिए, टेस्ट सीरीज 1 जो है बिल्कुल फ्री है। आप अटेम्प्ट करिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, लिंक आपको दिया हुआ है। और आपको इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखिए। क्या आपने जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, क्या प्रॉपर वे में वही था आपका, मतलब तरीका सही था या नहीं, क्योंकि टाइम भी आपको मैनेज करना है सर। चीज़ों को एकदम रियल एग्जामिनेशन का फील होगा आपको। टेस्ट सीरीज 2 अपलोड हो चुकी है, टेस्ट सीरीज 3 अगले संडे, उसी प्रकार अगले संडे 4, इस तरह से कि आपके लास्ट एग्जामिनेशन तक आपको पढ़ाई से बांध करके रखा जा सके, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और अगर आपकी मैथ ठीक ठाक है तो आपको 5 रुपया पर टेस्ट में आपको क्या किया जा रहा है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है टेस्ट मैथ्स की, ठीक है ना। यानी कि टोटल 15 टेस्ट आपको 75 रुपए में मात्र आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं विथ वीडियो सॉल्यूशन। तो एक बार जरूर आप इसको एक बार तो आप आकर के कम से कम टेस्ट 1 तो लगाइए फ्री ऑफ कॉस्ट में सर, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो आपको मैंने बताया कि आज हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से जय गुरु। कैप्सूल नंबर क्या होगा आज हम लोगों का, चौथा, ठीक। और जो हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्रमंडल के बारे में, कंप्लीट प्रमंडल देखेंगे। प्रमंडल में हम लोग अनुमंडल देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, और जितने भी ब्लॉक्स हैं, जो टूरिस्ट प्लेस हो जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे, और जो हेडक्वार्टर से आपके संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जितने कंटेंट वगैरह या जो अपडेट या जो भी चीजें आप खोज रहे होंगे, आपको वहां मिलेगी। आपकी डाउट भी वहां पे आपको क्लियर कर दी जाती है, ठीक है। तो आपको मैं वहां पर रिप्लाई भी दे देता हूं, चाहे आपकी जो भी डाउट हो भाई।
तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टोटल प्रमंडल यानी कि झारखंड में, देखिए सबसे पहले चीज़ों को समझिए। जब ये देखिए मैं छोटा छोटा जो फिगर बना रहा हूँ, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है ना, ये क्या है आपका ब्लॉक, B4 ब्लॉक। तो जब ये ब्लॉक आपस में मिलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों ब्लॉक आपस में जब मिलेंगे, तो जब ये ब्लॉक मिलेंगे तो किसका निर्माण करेगा, आपका अनुमंडल का निर्माण करेगा, यानी इसको आप क्या कहेंगे, सब डिवीजन का निर्माण करेगा। ये एक सब डिवीजन हो गया, ये दूसरा सब डिवीजन हो गया। ये सब डिवीजन कैसे बना होगा, बहुत सारे ब्लॉक मिल करके बने होंगे। तो एक ये सब डिवीजन हो गया, एक दूसरा ये अनुमंडल हो गया, ठीक है भाई। तो ये दूसरा अनुमंडल हो गया, ये पहला अनुमंडल। तो जब ये दूसरा और पहला अनुमंडल आपस में मिलेगा, यानी कि एक ये अनुमंडल हो गया और एक ये अनुमंडल हो गया, जब ये आपस में मिला तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण कर दिया, यानी कि एक जिला का निर्माण हो गया। ये अनुमंडल है तो किससे मिलकर के बना होगा, बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर के बना होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह से। उसी प्रकार और एक डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका, इसके अंदर क्या होगा, अनुमंडल से ये मिलकर बना होगा, ये अनुमंडल किससे बना होगा, तो ब्लॉक से मिलकर के बना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट 2 और ये हो गया डिस्ट्रिक्ट 1। तो जब डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, डिस्ट्रिक्ट 4 जब आपस में मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम मतलब बहुत अधिक संख्या में 8 जिला या 10 जिला जब आपस में मिलती है, तब जाकर के एक प्रमंडल का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है, इस तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे अनुमंडल होंगे और अनुमंडल के अंदर क्या होंगे, आपके ब्लॉक होंगे। तो कंसेप्ट समझ में आया, मतलब कि अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, सबसे ऊपर मैं रख रहा हूं प्रमंडल को, ठीक है, यानी कि डिवीजन। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका सब डिवीजन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक। क्लियर हो गया। तो झारखंड, ठीक है ना भाई, जो आप झारखंड को देख रहे हैं, ठीक, ये जो झारखंड है, इस झारखंड में कितने प्रमंडल है, ठीक है, कितने प्रमंडल है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितने प्रमंडल है, तो टोटल 5 प्रमंडल है। सबसे पहला फैक्ट आपको आपको करना है। नेक्स्ट, पहला में आपको यह देखना है कि वो प्रमंडल का नाम क्या है। तो पहला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। तीसरा क्या है आपका, कोल्हान प्रमंडल। मैं सब कुछ लिखा हूं, मैं आपको बोलते चल रहा हूं अभी। चौथा क्या है आपका, पलामू प्रमंडल। और पांचवा क्या है आपका, संथाल प्रगना प्रमंडल, ठीक है भाई। 5 कौन कौन से हो गया, एक आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दूसरा हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, तीसरा हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल, चौथा हो गया आपका पलामू प्रमंडल और पांचवा हो गया संथाल प्रगना प्रमंडल, ठीक। यानी मैंने बोला आपको क्या कि पहला प्रमंडल का नाम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, यानी ये जो आपका प्रमंडल है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। मतलब मैं एक आपको फिर से समझाऊं, ठीक है, ये आपका मान के चलिए उत्तरी छोटा नागपुर है, ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, ये कोल्हान प्रमंडल हो गया, इसके बाद ये संथाल प्रगना प्रमंडल हो गया और ये आपका पलामू प्रमंडल हो गया। मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाया, मैं बस समझा रहा हूँ। तो मान के चलिए ये आपका पलामू प्रमंडल है। तो इस पलामू प्रमंडल कैसे बने होंगे, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बने होंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट का निर्माण कैसे होगा, बहुत सारे सब डिवीजन मिलकर के बना होगा। और ये सब डिवीजन कैसे बना होगा, बहुत सारे आपस में ब्लॉक मिलकर के बने होंगे। यानी कि ये जो प्रमंडल है, यानी कि जो डिवीजन है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसके अंदर क्या होगा आपका, देखिए 7 जिला है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, जिला। अब इस जिले के अंदर क्या मिलेगा आपको, अनुमंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा तो उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उस अनुमंडल के अंदर क्या हो गया, आपके ब्लॉक होंगे और बहुत सारे उस डिस्ट्रिक्ट के जो जो फेमस पर्यटन प्लेस होंगे उसको भी हम यहाँ पर कवर कर दिए। आपको चीजें समझ में आ गई। तो टोटल प्रमंडल अगर झारखंड में पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 5 प्रमंडल। पहला प्रमंडल कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। अब देखिए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से पहला आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि इसकी मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां है, तो हजारीबाग में, ठीक। दूसरा चीज, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितना डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 7 डिस्ट्रिक्ट, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिस्ट्रिक्ट मिलकर के आपका क्या बनाया है, एक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल बन गया। समझ गए, ये क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट 1, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, डिस्ट्रिक्ट 4, डिस्ट्रिक्ट 5, डिस्ट्रिक्ट 6, डिस्ट्रिक्ट 7। यानी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कितने जिलों से मिलकर के बना है, तो 7 जिलों से मिलकर के बना है। अब ये 7 जिला आपको क्या होना है, याद करना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। सबसे पहला सवाल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहां है, हजारीबाग। कितने जिलों से मिलकर के बना है, तो 7 जिले से मिलकर के बना है। कौन कौन सा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, ठीक है ना। हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, चतरा हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया और गिरिडीह हो गया। अब देखिए एक एक जिला को हम लोग देखेंगे
यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो जनसंख्या होगी एसटी एससी उसको देखेंगे और इसके जो पर्यटन प्लेस होंगे और जो विधानसभा क्षेत्र होंगे उसको हम लोग कवर कर लेंगे। समझ गए? तो अब चलिए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हजारीबाग पे चलते हैं। तो देखिए हजारीबाग में जब आएंगे तो आपसे क्या क्या इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है फैक्चुअल। देखिए सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हेडक्वार्टर आपको याद रखना है केवल प्रमंडल का, ठीक है ना। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हजारीबाग में। हजारीबाग से आपको ये याद रखना है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर 1833 ईस्वी है, ठीक है ना भाई। 1833 ईस्वी स्टैब्लिशमेंट ईयर है। अगर आपको जनसंख्या की बात कर ली जाए, हजारीबाग में शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो 7.02% है, ठीक है। एक बात ये याद रखिएगा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, जिस भी जिला में अगर 30% या फिर 35% से, ठीक है ना, 30% या फिर 35% से अधिक आबादी में अगर आदिवासियों की जनसंख्या होगी तो उस जिला को आदिवासी बहुल राज्य की दर्जा दिया जा सकता है, या फिर ऐसा हम मान सकते हैं कि ये जिला में आदिवासियों की जनसंख्या काफी अधिक है। कितना? कम से कम 30 से 35% होना चाहिए। तो यहां अगर आप बात कर रहे होंगे हजारीबाग की, तो आप यहां पर देखिए एसटी की संख्या काफी कम है, 7.02%, ठीक है। अब आइए यहाँ पर एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट की आपको डाटा याद नहीं रखना है, मैंने उतना ही रखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खास करके सचिवालय सहायक, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, इसमें देखिए मैंने ब्लॉक में नाम नहीं रखे हैं, इसलिए मैंने कहा जेपीएससी के स्टूडेंट्स को ये, लेकिन मैं आपको अभी सब कुछ बताते चलूंगा। अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो वो ब्लॉक का भी नाम लिखते चलिएगा। देखिए ये हो गया आपका एसटी की संख्या। अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन कितने हैं, यानी कि हजारीबाग जो जिला है ये आपका हजारीबाग, ये किससे बना है? बहुत सारे सब डिवीजन से मिलकर। कितने सब डिवीजन? तो 2, ठीक है ना। तो याद रखना है कितने सब डिवीजन मिलकर के बने? 2। दोनों का नाम याद रखेंगे, हजारीबाग तथा बरही। यानी कि ये जो हजारीबाग है आपका, एक तो आपका हजारीबाग और एक आपका बरही, ये 2 सब डिवीजन से मिलकर के आपका क्या बना है? आपका एक डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक। क्लियर हो गया। अब कितने इसके अंदर ब्लॉक आते हैं, ठीक है ना भाई। तो ब्लॉक कितने हैं? तो 16 ब्लॉक है। 16 ब्लॉक मतलब क्या हो गया? ये आपका हजारीबाग है, इसके अंदर क्या है? आपके 2 अनुमंडल है। अब ये अनुमंडल किससे मिलकर के बना है? बहुत सारे ब्लॉक, यानी कि टोटल 16 ब्लॉक है, तो मान के चलिए इसमें 8 है तो इसमें भी 8 ब्लॉक होगा। तो देखिए इस प्रकार से ये ब्लॉक मिलकर के क्या बना दिया? अनुमंडल बना दिया 2। अब ये दोनों अनुमंडल को जब आपस में मिला दिया तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। और ये डिस्ट्रिक्ट हम लोग कौन सा देख रहे हैं? हजारीबाग, जिसका स्टैब्लिशमेंट ईयर 1833। एसटी की प्रतिशत यानी कि शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या की अगर प्रतिशत पूछ ली जाए तो 7.02%। अनुमंडल कितने हैं? 2 है, हजारीबाग बरही। प्रखंड कितने हैं? तो 16 है। अब देखिए मैं 16 का नाम आपको बोल तो दे रहा हूं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कटकम सांडी हो जाएगा, ठीक है, कटकम दाग हो जाएगा, दारू हो जाएगा, चलकूसा प्रखंड हो जाएगा, डारी हो जाएगा, चौपारण हो जाएगा, फिर पदमा हो जाएगी, हजारीबाग सदन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, हजारीबाग सदन हो जाएगा। उसके बाद आपका विष्णुगढ़ ब्लॉक हो जाएगा, इचाक ब्लॉक हो जाएगा, टाटी झरिया हो जाएगा, बरही हो जाएगा, फिर आपका चुरचू जो प्रखंड है वो हो जाएगी, बड़का गांव हो जाएगा, और कटकम सांडी मैंने बोल दिया। ये टोटल जो मैंने नाम लिए 16, ये लिख लीजिए। अदरवाइज जेपीएससी की जैसी होगी मैं आपको अपडेट दूंगा तो वहां पर भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हजारीबाग में जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, मैं इसको यहाँ पर रख दिया। देखिए आपसे पूछा जाएगा कोणार्क का डैम, हजारीबाग का राष्ट्रीय उद्यान, सूरजकुंड, चंद्रपुरा हिरन पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो आपको बस एक नाम याद रखना, ये सभी के सभी कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। भाई एक जगह कलेक्ट कर लीजिए कंटेंट को। अब चलते हैं हम लोग, हजारीबाग कंप्लीट हो गया तो अब हम चलेंगे रामगढ़ के पास। चलिए तो रामगढ़ जिला को पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ कौन सा प्रमंडल रहे हैं? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसके अंदर कितना जिला है? तो 7 जिला। हेडक्वार्टर कहाँ है? हजारीबाग। अब ये 7 जिलों में हम लोग क्या क्या देखेंगे? उसके जो इंपॉर्टेंट, अगर वहाँ एसटी एससी है तो उसकी जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उसका स्टैब्लिशमेंट ईयर देखेंगे, वहाँ पे सब डिवीजन देखेंगे, और वहाँ पर ब्लॉक की संख्या और टूरिस्ट प्लेस देखेंगे। चीजें समझ गए कैसे चलिए आगे। अब बात करते हैं रामगढ़ जिला की। देखिए रामगढ़ जिला की अगर बात कर लिया जाए तो ये आपका 24वां डिस्ट्रिक्ट था, यानी कि अंतिम जो जिला बना था। देखिए जब झारखंड का मैंने कैप्सूल 2 में बताया है, इसलिए देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी झारखंड है 18 थे और अभी फाइनली टोटल 24 जिला। तो अंतिम जो बना था रामगढ़ जिला बना था 24वां नंबर का। ये ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये कब इसकी फॉर्मेशन गठन की गई थी? तो 12 सितंबर 2007 में स्टैब्लिशमेंट की गई थी। हजारीबाग से इसको किस, आपको पूछा भी जाएगा किस जिला से अलग करके, किस जिला से अलग करके रामगढ़ जिला का निर्माण किया गया था? तो हजारीबाग जिला, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको याद रखना है एसटी की जो प्रतिशत है 21% है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर आदिवासी जनजातियों की जनसंख्या।
और यहाँ पर जो ब्लॉक है यानी कि रामगढ़ जिला में कितने ब्लॉक है, तो 6 ब्लॉक हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है रामगढ़ जिला का जो पर्यटन स्थल जो बहुत बार पूछता है आपका, छिन्नमस्तिका देवी, रजरप्पा और पतरातू डैम, यह कहाँ स्थित है, किस जिला में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, रामगढ़ जिला में स्थित है। रामगढ़ जिला 24वां जिला, कब स्थापना हुआ, 2007 में, 12 सितंबर 2007 में, हजारीबाग से इसको अलग करके बनाया गया था। शेड्यूल ट्राइब की प्रतिशत कितनी है, तो 21% है। कितने ब्लॉक है, तो 6 ब्लॉक है। क्लियर हो गया। अब तीसरा जिला यानी कि कोडरमा, यानी कि तीसरा जिला आपका कौन सा हो गया, हजारीबाग कंप्लीट है, रामगढ़ कंप्लीट है। अब हम चलेंगे कोडरमा के पास। तो चलिए तीसरा देखते हैं, कोडरमा। कोडरमा में सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह याद रखना है कि जो वहां पे शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है सबसे कम है। आपसे पूछा जाएगा वह जिला कौन सा है जहां पर शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या सबसे कम है, तो 0.96% कहां, तो कोडरमा में। कितने ब्लॉक है, तो 6 ब्लॉक है। आपको यह याद रखना है। आप कोडरमा में 6 ब्लॉक का आप नाम याद कर लीजिए। एक हो जाएगा आपका कोडरमा, दूसरा हो जाएगा जयनगर, तीसरा हो जाएगा चंदवारा, चौथा हो जाएगा औसत गांवा, पांचवा हो जाएगा दोमचाज बोला जाता है, और एक हो जाएगा मरकच्चो। ये 6 ब्लॉक आपको याद रखने, प्रखंड के नाम। एसटी की सबसे कम जनसंख्या कहां मिलेगी, तो कोडरमा में। कितनी, 0.96%। पर्यटन स्थल एक याद रखेंगे, तिलैया डैम, और इसमें अनुमंडल अगर पूछ लिया जाए तो एक है। कितनी है अनुमंडल, कोडरमा में तो एक, और वो आपको नाम भी याद रखना है, कोडरमा ही है। ठीक है भाई। अब चलिए चौथा हम लोग जो जिला चलेंगे चतरा में, यानी कि हजारीबाग कंप्लीट हो गया, रामगढ़ कंप्लीट हो गया और कोडरमा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का बारी है चतरा के पास। तो चतरा जिला के चलिए फैक्ट देख लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर आपको याद रखना है कि शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है कितनी है, 4.36% है, काफी कम है। और यहां अगर बात करिए जाए आपका एससी की, यानी कि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है, तो 32.65% है। देखिए अगर इसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो आपको इसकी प्रतिशत याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये डाटा याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट की यहाँ अच्छी खासा प्रतिशत देखा जाता है आपको, 32.65% जो आपका चतरा में है। अनुमंडल कितने हैं, तो 2 है। कौन कौन सा, सिमरिया और चतरा है। कितने ब्लॉक है, तो 12 ब्लॉक है। ठीक है भाई, 12 ब्लॉक याद नहीं है, नहीं करना है आपको, ठीक है ना। पर्यटन स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कोलवा पहाड़ और भद्रकालीन मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बचता है, बोकारो। देखिए हमने क्या देखा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, और अब हम लोग देखेंगे बोकारो, फिर देखेंगे हम लोग धनबाद, और फिर देखेंगे गिरिडीह। तो यह आपका कंप्लीट हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो चलिए बोकारो की बारी है। सबसे पहले तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ है, तो चास में है। कितने अनुमंडल है, 2 है। कौन कौन, चास और बेरमो। कितने ब्लॉक हैं, यानी कितने ब्लॉक से आपका अनुमंडल बना है, तो 9 ब्लॉक से। और कितने अनुमंडल से आपके डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ है, तो आपका 2, ठीक है ना, 2 अनुमंडल से आपका डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ है, और 7 आपके डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना, 7 डिस्ट्रिक्ट से आपका एक प्रमंडल बना है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कितने ब्लॉक, 9 है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर कितना है, देखिए अब ये याद रखना है यहाँ से आपको कि बोकारो में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। चारों का नाम याद रखिएगा, गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदन क्यारी। ठीक है भाई। पर्यटन स्थल की अगर बात कर लिया जाए तो सिटी पार्क है, यहाँ पर नेहरू पार्क है, दुर्गापुर पहाड़ है और तेनू घाट है। ये आपके एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में ये पर्यटन स्थल से रिलेटेड, तो आप इसको याद करके रखिएगा। अगला जिला देखेंगे हम लोग धनबाद। ठीक है ना भाई, धनबाद, अपना प्यारा धनबाद, जिसके अनुमंडल की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो कितनी होती है, 1 होती है। कितने प्रखंड है, तो 11 प्रखंड है। और विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पर बात की जाए संख्या कितनी है, तो 6 है। अब ये 6 कौन कौन सी, तो एक सिंदरी विधानसभा क्षेत्र है, एक निरसा विधानसभा क्षेत्र, धनबाद विधानसभा क्षेत्र, झरिया, टुंडी और बागमारा विधानसभा क्षेत्र। आपके टोटल कितने हो गए, 6 विधानसभा क्षेत्र। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, पूछा भी गया है दरोगा में। अगर आपसे पूछ लिया जाए पर्यटन स्थल धनबाद में क्या क्या है, तो एक तो आपका मैथन डैम है, आपका तोपचाची झील है, और अभी लेटेस्ट राम मंदिर का भी नाम ले सकते हैं, शायद आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो टोटल हो गया आपका कितना, 6 जिला। ठीक है। अब अंतिम 7वां जिला पे चलते हैं जो आपका क्या है, गिरिडीह। गिरिडीह जिला में अगर अनुमंडल की संख्या पूछ ली जाए कितनी है, तो 4, प्रखंड की संख्या 13 और विधानसभा क्षेत्र है कितनी है, तो 6। पर्यटन स्थल अगर आपसे पूछा जाएगा तो पारसनाथ और मधुबन। तो टोटल 7 जो जिला हमने कंप्लीट कर लिया। मतलब कहने का मतलब ये हमने क्या कंप्लीट किया, तो पहला जो प्रमंडल, यानी कि टोटल 5 प्रमंडल से जो झारखंड बना हुआ है उसमें से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल पहला था, जिसमें हम लोग 7 हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और गिरिडीह के जितने भी फैक्ट बन सकते थे, चाहे आपका विधानसभा क्षेत्र से हो, चाहे आपका अनुमंडल से हो, चाहे ब्लॉक से हो, चाहे एसटी की जनसंख्या हो, चाहे एससी की जनसंख्या से हो, चाहे कुछ भी हो, हमने पूरा का पूरा ये चीजें यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं दूसरा प्रमंडल के पास। दूसरा प्रमंडल कौन सा है, तो पलामू प्रमंडल है। ठीक है मेरे भाई, कौन सा प्रमंडल है, तो पलामू प्रमंडल है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मेदिनीनगर है। कहाँ है, तो मेदिनीनगर है। कितने जिलों से आपका
पलामू प्रमंडल का निर्माण हुआ तो 3 जिले कौन कौन से, तो आपका पलामू, लातेहार और गढ़वा, मात्र 3 ऐसे जिले को मिला करके आपका क्या बना है, पलामू प्रमंडल का निर्माण हुआ। एक हो जाएगा आपका पलामू और एक हो जाएगा लातेहार, एक हो जाएगा आपका गढ़वा जिला। तो चलिए एक एक जिला को हम लोग यहाँ पर भी कवर करेंगे, पलामू को, फिर लातेहार, फिर गढ़वा को, सेम वही सीक्वेंस रखेंगे। पलामू से आपको इसका स्थापना वर्ष याद रखना है 1892, क्योंकि पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में। इसकी मुख्यालय अगर पूछ ली जाए तो आप याद रखिएगा मेदिनीनगर पलामू की। एससी की संख्या यहाँ पर कितनी है तो देख सकते हैं 27% है, और एसटी की संख्या कितनी है तो 9%, काफी कम। अनुमंडल कितने हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुमंडल 3 है, और ब्लॉक कितने हैं तो 21, बहुत ही ज्यादा ब्लॉक है। और कहा जाए तो 21 ब्लॉक मतलब कि सही भी नहीं है, कम से कम 10-12 ब्लॉक होने चाहिए। एक मिनट मेरे भाई। हाँ जी, तो हमने ये बोला था कि कम से कम मतलब ब्लॉक की संख्या 21 काफी ज्यादा है। किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 21 ब्लॉक है तो काफी ज्यादा, मतलब 12 तक ठीक है, अगर मतलब कि ठीक है इतने ब्लॉक होने चाहिए, 10 हो, 12 हो, 11 हो, 9 हो, ये सही होता है। अदरवाइज उसको फिर क्या करना चाहिए, अलग कर देना ही में फायदा। जैसे कि आपने देखा कि हमने 6 जिले और नए जिले का निर्माण किए थे, तो उसी प्रकार से खैर देखा जाए आगे के इलेक्शन उसके बाद और क्या क्या चीजें होती है 2024 में। तो खैर अभी हमने ये देखनी है क्या कि पलामू में टोटल कितना ब्लॉक है तो 21 ब्लॉक है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या पूछ ली जाए कितनी है तो 5 है। कहाँ पे, पलामू में। अब देखिए पलामू का पांचों विधानसभा क्षेत्र का आपको नाम याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बात कर लिया जाए, लेकिन याद कर सकते हैं। पांकी हो जाएगा एक हो जाएगा छतरपुर हो जाएगा, एक हुसैनाबाद हो जाएगा, और एक विश्रामपुर है, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है पलामू का। एक आपका जो है आपका कौन कौन बच गया, आपका एक पांकी हो गया, एक हो जाएगा आपका छतरपुर हो जाएगा, और एक आपका हुसैनाबाद हो जाएगा, और एक आपका विश्रामपुर हो जाएगा, और एक आपका डाल्टनगंज हो जाएगा, ठीक है ना, डाल्टनगंज। याद रखिएगा, पांचों मैंने याद कर लिया भाई, याद करवा दिया आपको। अगला बात आपका पर्यटन स्थल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो आपका पलामू का किला और ताता पानी का गर्म जल कुंड जो है, ठीक है ना। अब देखिएगा हो सकता है स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत गलती, तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा फैक्ट मैं एक जगह किया हूँ भाई, इसमें काफी मेहनत लगी है। सोचिए कल आपको इसलिए मैं कैप्सूल नहीं दे पाया क्योंकि इसके पीछे मुझे एक दिन पूरा का पूरा टाइम लग गया। लगता होगा काफ़ी आसान आपके लिए, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि सब चीज़ देखनी पड़ती है, कहीं कुछ गलती भी ना हो जाए। लेकिन फिर भी गलती हो ही जाती है, पूरी कोशिश होती है कि ना दें, लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी है भाई फैक्चुअल चीज़ें हैं। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है, जो कंसेप्ट था मैंने बताया, कैसे अनुमंडल, अनुमंडल से कैसे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से कैसे प्रमंडल, और कैसे ब्लॉक से आपका अनुमंडल, ये सब चीज़ें हमने आपको दे दी है भाई। आगे चलेंगे, दूसरा जिला लातेहार। लातेहार आपको याद रखना है, ये 19वां जिला था, ठीक है ना। 18 जिला था, जिला थे कब, जब झारखंड का निर्माण हुआ था। झारखंड के निर्माण के बाद टोटल 6 जिला क्या किया, ऐड किया, और ये आपको याद रखना 6 मैंने आपने करवा दिए हैं तीसरे या दूसरे कैप्सूल में। 19वां जिला है आपका लातेहार। इसका कब गठन किया गया था, 4 अप्रैल 2001 को, और किस जिले से अलग किया गया था तो पलामू जिले से इसको अलग करके बनाया गया था। एसटी की संख्या 45, काफी अच्छी खासी जनसंख्या है यहाँ पे, और शेड्यूल कास्ट की भी ठीक ठाक है 21%। अनुमंडल कितने, 2 है, एक लातेहार, एक हो जाएगा मुआ ताड़, और प्रखंड ब्लॉक कितने हैं तो 9 है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 2 है, एक हो जाएगा मनिका और एक हो जाएगा लतेहार। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ का पर्यटन स्थल आपका जो लातेहार है, ठीक है ना भाई। आपके लातेहार में जो पर्यटन स्थल है, एक तो आपका बूढ़ा घाघ, ठीक है ना। बूढ़ा घाघ को देखिएगा लोगा घाघ के नाम से भी मिल सकता है जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, बेतला नेशनल पार्क और नेतरहाट, ये सभी कहाँ, कौन से जिला में स्थित है तो आपका लातेहार में स्थित है। आगे चलेंगे गढ़वा जिला में। गढ़वा जिला के अगर अनुमंडल की बात की जाए तो कितने अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है। कौन कौन से, गढ़वा, नगर उंतरी, और तीसरा हो गया आपका रंका। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। गढ़वा जिला में कितने अनुमंडल है, 3 कौन कौन, एक गढ़वा हो जाएगा, नगर उंतरी, और तीसरा हो जाएगा रंका। कितने ब्लॉक है, कितने प्रखंड है तो टोटल 20 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है, 2 है, एक हो जाएगा गढ़वा और एक हो जाएगा भवनाथपुर, ठीक है ना, भवनाथपुर। और यहाँ का जो पर्यटन स्थल गढ़वा जिला का अगर आपसे बात कर लिया जाए तो कौन कौन है यहाँ का पर्यटन स्थल फेमस, एक हो जाएगा बंसीधर मंदिर जिसे नगर उंतरी में जो आपके स्थित है, एक हो जाएगा सूखा डारी प्रपात जो आपका सूखा डारी प्रपात के नाम से भी, डाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और एक आपका इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है बलचोरा प्रपात, और एक आपका गुर सिंधु प्रपात, ठीक है ना, गुर सिंधु प्रपात, ठीक है। तो ये 3 जिला जो मैंने नाम लिया आपका, गढ़वा हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा लातेहार, ठीक है भाई, और तीसरा हो जाएगा आपका पलामू। ये तीनों मिल करके आपका पलामू प्रमंडल का निर्माण करता है, जिसकी हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है। ये आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रमंडल में। पहला प्रमंडल हमने देखा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दूसरा हमने देखा पलामू प्रमंडल, और अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रमंडल। यानी तीसरा प्रमंडल आपका कौन सा है तो संथाल परगना प्रमंडल। इसमें आपके टोटल 6 जिले हैं, ठीक है ना। देखिए
सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो संथाल परगना है इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो दुमका में है। कितने संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो टोटल 6 जिले हैं। कौन कौन से? दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ है। अब एक एक जिला के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको पता है। देखिए मतलब आप कंप्लीट झारखंड के मैप को ही यहाँ पर उसके पूरा फैक्चुअल डाटा को कंप्लीट कर रहे हैं इस कैप्सूल में, याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि आज का कैप्सूल काफी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपका सही करके जाएगा यहाँ से आपका। इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाएगी। दुमका आपको पता होना चाहिए उप राजधानी है, और मैंने आपको प्रस्तावित राजधानियां का भी नाम बताया है। और आप कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट कर सकते हैं, अगर कैप्सूल सीरीज अगर आपने देखी या फिर आपको पता है तो कमेंट करिए कि जो प्रस्तावित राजधानियां झारखंड में कितनी हैं और उनके नाम क्या क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्थापना याद रखिएगा 1855 में। और यहाँ पर जो जनसंख्या है एसटी की 43% आबादी है और एसटी की काफ़ी कम 6% है। अनुमंडल की बात की जाए तो एक अनुमंडल केवल और केवल दुमका है। टोटल 10 प्रखंडों से मिल करके आपका बना है कौन, तो आपका दुमका जिला। ठीक है। अगर यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी है? 4 है। सिकारीपाड़ा, जरमुंडी, जामा और दुमका है। पर्यटन स्थल की अगर बात कर ली जाए तो पर्यटन स्थल जो आपका है छोटे नाथ की मूर्ति, मसानजोड़ डैम और बासुकीनाथ मंदिर। देखिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मसानजोड़ डैम कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे? आप डायरेक्ट क्या कहेंगे? मसानजोड़ डैम कहाँ स्थित है आपके, तो आपके दुमका में स्थित है। ठीक है। या फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में मंदिर का नाम, बासुकीनाथ मंदिर कहाँ है, तो आप सीधा नाम लेंगे आपके जो आपका जिला हो गया दुमका जिला। ठीक है भाई। और दुमका जिला किस प्रमंडल में आता है, तो आप क्या कहेंगे? संथाल परगना। टोटल कितने जिले से, तो 6 जिला, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। अब अगला चलते हैं हम लोग जामताड़ा, काफी फेमस डिस्ट्रिक्ट, आपने देखा भी है इनके ऊपर मूवी। देखिए जामताड़ा सबसे पहले ये याद रखना है कि ये 20वां डिस्ट्रिक्ट है। 26 अप्रैल 2001 को इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। और यह आपका किससे अलग किया गया था? तो दुमका जिले से इसको अलग करके बनाया गया था। यहाँ पर आपको एसटी एससी की जनसंख्या आपसे पूछी जाएगी तो 30% और एससी की 9% है। सब डिवीजन की अगर बात कर लिया जाए तो आपका एक सब डिवीजन है जामताड़ा, और ब्लॉक की बात कर लिया जाए तो टोटल 6 ब्लॉक है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? 2 है। एक हो गया नाला और एक हो जाएगा जामताड़ा। और पर्यटन स्थल की अगर यहाँ पर बात कर लिया जाए जामताड़ा की, कौन कौन से हो जाएगी? मैथन डैम, कल्याणेश्वरी मंदिर और कुंडहित। देखिए एक चीज याद रखिएगा, शेड्यूल ट्राइब मतलब क्या हो गया? अनुसूचित जनजाति, और शेड्यूल कास्ट मतलब क्या हो गया? अनुसूचित जाति। ठीक है भाई। तीसरा आपका जिला जो है गोड्डा है, जहां जनसंख्या कितनी है? एसटी की 21% और एससी की कितनी है? 8%। अनुमंडल कितने हैं? तो 2 अनुमंडल है मेरे भाई। 2 अनुमंडल का नाम है जो गोड्डा और महागामा। और प्रखंड यानी कि ब्लॉक कितने हैं? तो टोटल 9 ब्लॉक है। पर्यटन स्थल का नाम आपको याद रखना है बाराकोप्पा पहाड़ी में जो आपका माँ योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। आपसे डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कहाँ स्थित है, तो ये गोड्डा में स्थित है। ठीक है भाई। कहाँ स्थित है? तो ये आपका 1 मिनट, गोड्डा में स्थित है। क्लियर। कहाँ स्थित है आपका माँ योगिनी मंदिर? कौन सी पहाड़ी में? तो बाराकोपा पहाड़ी में माँ योगिनी मंदिर। कहाँ, किस जिले में? तो गोड्डा जिले में। ठीक है। ये आपको अनुमंडल याद हो गया, 2 अनुमंडल है। प्रखंड कितने? 9 है। नेक्स्ट आपका देवघर। आपको हो रहा होगा थोड़ा सा दिक्कत याद करने में, लेकिन करना पड़ेगा सर, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, इसमें आपको तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको इसलिए ब्लॉक का नाम नहीं याद करवा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, बस मैं आपको नंबर लिख दिया हूँ। ये आपको बस जेएसएससी के लिए यही मायने रखेगा आपके पास। अब देखिए टफ करना रहेगा तो हो सकता है वो ब्लॉक का नाम दे दे, बोल देगा कि इनमें से कौन सा ब्लॉक या प्रखंड देवघर से संबंधित नहीं रखती है, तो 3 दे देगा और चौथा किसी अन्य जिला का नाम दे देगा, तो ऐसे भी बन सकता है देवघर की। अगर बात की जाए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या की प्रतिशत कितनी है, तो मात्र 12%। मतलब शेड्यूल कास्ट ठीक भी है, शेड्यूल कास्ट ठीक भी है, शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या बहुत कम है। सब डिवीजन 2 है, देवघर है और मधुपुर हो गया। प्रखंड कितने हैं, तो टोटल 10 प्रखंड है। पर्यटन स्थल फेमस याद रखेंगे, बैजनाथ धाम मंदिर, ठीक है, बालानाथ आश्रम, नेक्स्ट आपका सुग्गल मंदिर, कुंडेश्वरी मंदिर, त्रिकुटाचल आश्रम, बकुलिया प्रपात, ठीक है ना, बकुलिया प्रपात। ये आपका टोटल कितने हो गए आपके पर्यटन स्थल? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना भाई। इंपॉर्टेंट मैंने रखे हैं यहाँ पे आपके। तो विधानसभा क्षेत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए विधानसभा क्षेत्र देवघर से, ठीक है, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं देवघर से, तो टोटल आपके 3 है। कौन कौन से? एक मधुपुर हो गया, दूसरा आपका देवघर हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका सारठ, यानी फिर इसको आप सारक के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार, किताब में भी मैंने देखा, बाकी आप एक बार फिर से आप भी अपने तरफ से भी एक बार चेक करिएगा। सारठ या फिर सारक कुछ भी मिल सकता है देखने को। 5वां जिला आपका साहेबगंज है, ठीक है ना, 5वां जिला साहेबगंज। देखिए यहाँ 5वां जिला समझ में आ रहा, साहेबगंज मतलब क्या, कि जो हम लोग अभी आपका प्रमंडल पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा, 1 मिनट यार,
कहाँ गया संथाल, यस संथाल परगना प्रमंडल। हमने टोका क्या कि टोटल 6 जिला, दुमका हमने देख लिया, जामताड़ा देख लिया, देवघर देख लिया, गोड्डा देख लिया। अब हम लोग साहेबगंज के बारे फैक्ट जानेंगे और फिर हम लोग पाकुड़ जानेंगे। तो ये कंप्लीट आपका क्या कर देगा, संथाल परगना प्रमंडल को। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख रहे थे। अभी हम लोग साहेबगंज के पास पूछे हैं। यहाँ सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि SC ST के प्रतिशत कितनी है, 6% और 26%। ठीक है। सब डिवीजन कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं, तो 2 कौन कौन से, साहेबगंज और राजमहल। और प्रखंड कितने हैं, तो टोटल 9 प्रखंड है। अब याद रखिएगा यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है आपके साहेबगंज में, ठीक है ना भाई। तो साहेबगंज में 3 है विधानसभा क्षेत्र, एक है राजमहल, बोरिया और बरहेट है। और पर्यटन स्थल जो है साहेबगंज में दामिने को है, उदवा है पश्चिम बिहार, सॉरी उदवा पश्चिम बिहार है, कन्हैया स्थान है, ठीक है ना। और आपका उदवा पश्चिम बिहार में, ये तो मैंने वो लिख ही दिया 2 बार, उदवा पश्चिम बिहार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आपका पर्यटन स्थल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 3 पर्यटन स्थल मैंने बताया आपको, एक उदवा पश्चिम बिहार, ठीक है, एक आपका दामिने को और एक हो गया कन्या स्थान, ठीक है ना, एक हो गया आपका कन्या स्थान। अगला और छठा पाकुड़ जिला है आपका, इसमें ST 43% अच्छी खासी है और SC 2% काफी कम। अनुमंडल 1 है आपका पाकुड़। और प्रखंड यानी कि ब्लॉक कितने, तो टोटल 6 ब्लॉक है, ठीक है। और पर्यटन स्थल की बात की जाए तो आपका अलीगंज का छोटा किला, ठीक है, अलीगंज का छोटा किला और बिरकीटी या फिर विखाता के किले, ये कहाँ स्थित है, तो आपके गोड्डा में, सॉरी पाकुड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, आपके पाकुड़ में स्थित है। तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया संथाल परगना प्रमंडल कंप्लीट। तो 3 प्रमंडल हमने देखा भाई। एक आपका हमने क्या देखा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है। इसमें टोटल हमने कितने देखे, 7 डिस्ट्रिक्ट के बारे देखे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा आपका, दूसरा हमने देखा पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हमने देखे, तो हमने टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट देखे। फिर हमने देखा संथाल परगना, संथाल परगना में हमने कितने देखे, तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट देखे। अब आगे चलते हैं हम लोग कोल्हान प्रमंडल के पास। कोल्हान प्रमंडल की अगर बात कर ली जाए तो आपको यहाँ पर याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चाईबासा में इसकी स्थित है मुख्यालय। कितने जिले हैं, तो टोटल 3 जिला। कितने जिला है कोल्हान प्रमंडल में, 3 जिला है। कौन कौन से, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां। बिल्कुल एकदम झारखंड का जो दक्षिणी वाला पार्ट जो देख रहे, ठीक है ना, ये वाला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां, ये आपका क्या हो जाएगा, कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल। मैं एक मैप का भी क्लास लूंगा, टेंशन मत लीजिए, कंप्लीट मैप। और यही जितने मैं फैक्ट को आपको बता रहा हूँ वहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाऊंगा, इसलिए याद रखिए। देखिए अभी एकदम इस तरह से चीज़ों को पढ़िए कि जिस तरह से कि मतलब एकदम टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, ठीक है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, सब कुछ कंप्लीट भी करना है। तो पहला कोल्हान प्रमंडल में हम लोग देखेंगे पूर्वी सिंहभूम को, फिर देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम, फिर आपका सरायकेला खरसवां। पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए तो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या कितनी है, 28%, शेड्यूल कास्ट की 4%, अनुमंडल कितने हैं, तो 2 है, एक हो जाएगा ढालभूम, एक हो जाएगा घाटशिला। प्रखंड कितने हैं, यहाँ पर टोटल 11 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र है। पर्यटन स्थल हो गया आपका जुबली पार्क, डिमना झील, चिन्नेश्वर और एक आपका धालगिरी और रुंकनी मंदिर। मोस्ट फेमस पार्क है आपका जुबली पार्क। आप में से जो लोग नहीं गए हैं, मोस्टली आप लोग गए होंगे और जरूर जाना भी चाहिए आपको, ठीक है, बहुत बड़ी पार्क है। और डिमना झील भी आपको जाना चाहिए, चिन्नेश्वर, धारगिरी और रुंकनी मंदिर, ठीक है ना। चिन्नेश्वर आना चाहिए, धारगिरी हो गया, रुंकनी मंदिर कहाँ स्थित है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा भाई जुबली पार्क। तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है जुबली पार्क, अगर आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में। चिन्नेश्वर आपसे पूछ लेगा कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे, पूर्वी सिंहभूम। रंकिनी मंदिर कहाँ स्थित है, पूर्वी सिंहभूम। दूसरा आपका चलिए पश्चिमी सिंहभूम के पास। पश्चिमी सिंहभूम में आपको याद रखना है शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या कितनी है, 67%, शेड्यूल कास्ट की कितनी है, 3%, अनुमंडल कितने हैं, तो टोटल 3 अनुमंडल है, ठीक है। सिंहभूम सदन याद रखिएगा, एक हो गया जगन्नाथपुर, एक हो जाएगा बोड़ाहाट। प्रखंड इसमें कितने हैं, टोटल 18 प्रखंड है। देख सकते हैं सबसे अधिक, सबसे अधिक बोल रहा हूँ, मतलब बहुत अधिक प्रखंड है यहाँ पर, 18 ब्लॉक है। और विधानसभा क्षेत्र की संख्या अगर पूछ ली जाए तो 5, बस इतना ही याद रखिएगा, 5 का नाम याद नहीं रखना। पर्यटन स्थल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिरनी जलप्रपात आपसे पूछा जाएगा कहाँ, तो पश्चिमी सिंहभूम। लुपू गंटू प्रपात कहाँ है, जो हाथू पर्यटन स्थल कहाँ है, तो ये सभी आपके पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अभी तक अगर मैक्सिमम अभी जो हमने देखा प्रखंड कितना, 18, और एक हमने शायद 21 अभी देखा था कहीं, है ना जी। प्रखंड अभी तक हम लोगों ने नहीं, अभी हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे, ठीक है, आगे आएगी आपको पास, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आगे हम लोग चलते हैं दूसरे जिले के पास। अब पश्चिमी सिंहभूम हो गया, अब चलते हैं सरायकेला खरसवां के पास। इसका में भी आपको ये याद रखना है कि इस जो जिला का जो गठन किया गया था 30 अप्रैल 2001 को गठन किया गया था। 2001 और 2007 वाला आपको मैंने बताया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 2001 में और 2 जिला आपका 2007 में गठन किया गया था। तो 30 अप्रैल 2001 को गठन किया गया था वेस्ट सिंहभूम को।
और जिले का वेस्ट मतलब कि जो सरायकेला खरसावां को अलग किया गया था किससे, तो वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम से अलग किया गया था। कितने नंबर का जिला था, तो 22वां जिला था। ठीक है भाई, 22वां जिला था ये। और यहाँ पर प्रतिशत की बात की जाए एसटी की कितनी 35%, एससी की 5%, अनुमंडल कितने 2 हैं, सरायकेला और चांडिल। प्रखंड कितने हैं, तो 9 है। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 3 है। सरायकेला एक हो जाएगा खरसावां दूसरा, और एक हो जाएगा ईचागढ़। ठीक, तो ये तीनों आपने देखा डिस्ट्रिक्ट, एक हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां, एक हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम, और एक हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ये तीनों आपका जो जिला मिलकर के आपको किस प्रमंडल का निर्माण किया, कोल्हान प्रमंडल। यानी कि 4 प्रमंडल हमने देख लिए। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हेडक्वार्टर कहाँ इसका था, ये क्या बोलते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर हमने क्या बताया आपको, उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर क्या था, हजारीबाग था ना जी। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का क्या था, हजारीबाग। फिर दूसरा हमने क्या देखा आपका पलामू प्रमंडल। ठीक है, हेडक्वार्टर पलामू ही था। फिर हमने देखा कोल्हान प्रमंडल, फिर हमने कोल्हान प्रमंडल देख लिया। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, टोटल 4 प्रमंडल हमने कवर कर लिए। अब चलते हैं हम लोग 5वें प्रमंडल, और ये आपका अंतिम प्रमंडल होगा। ठीक है जी, अंतिम प्रमंडल यानी कि 5वां प्रमंडल जो है आपका वो अंतिम है, जो आपका क्या है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रांची में है। ठीक है भाई, कहाँ है, तो रांची में है। ये हमने देखा कोल्हान प्रमंडल, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चाईबासा में। कोल्हान प्रमंडल की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चाईबासा में है। और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा आपका, संथाल परगना प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ थी आपकी, मेदिनीनगर में। ठीक है ना भाई। और तीसरा हमने जो प्रमंडल देखा था संथाल परगना प्रमंडल, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ थी, तो दुमका में थी। ठीक है, समझ में आया। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर हजारीबाग। फिर दूसरा हमने देखा पलामू प्रमंडल, जिसकी हेडक्वार्टर मेदिनीनगर। तीसरा हमने देखा संथाल परगना प्रमंडल, जिसकी हेडक्वार्टर दुमका। और चौथा हमने क्या देखा, कोल्हान प्रमंडल, है ना, कोल्हान प्रमंडल, जिसकी हेडक्वार्टर आपका चाईबासा। और 5वां अंतिम जो प्रमंडल हम लोग देख रहे हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसकी मुख्यालय कहाँ है, राजधानी जो हमारी झारखंड की है रांची, वो है। और टोटल कितने जिले हैं इसमें, तो 5 जिले हैं, रांची, खुंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। ठीक है, अब देखिए रांची से आपको ये याद रखना है, इसका ईयर 1899 में स्थापना की गई थी। एसटी की यहाँ पर जनसंख्या भी अच्छी खासी है, 32% है। एससी की 5%, अनुमंडल 2 है, रांची, सदन और गोंडू। और कितने ब्लॉक है, तो 18 ब्लॉक आपके रांची में भी है, याद रखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है यहाँ पे भी। पर्यटन स्थल आप याद रखिएगा, जो घूमने वाला जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे दसम फॉल हो जाएगा, गौतम धारा जलप्रपात, जोन्हा भी बोल सकते हैं, टाइगर हिल बोल सकते हैं, सूर्य मंदिर बोल सकते हैं, बिरसा गरीब उद्यान। देखिए ये देख लीजिएगा एक बार, नाम शायद मतलब मुझे भी यहाँ पर डाउट है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। पहाड़ी मंदिर और रॉक गार्डन ये कहाँ स्थित है, ये पर्यटन स्थल, ये सभी के सभी आपके कहाँ स्थित है, नाम देकर पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, ये सभी स्थित है आपका रांची में। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची। दूसरा आपका खुंटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 23वां जिला। ठीक है ना भाई, ये आपका 23वां जिला है। 12 सितंबर 2007 में गठन किया गया था। किससे अलग किया गया था, तो रांची जिले से इसका अलग किया गया था। एसटी की बात कर लिया जनसंख्या, तो 73% देख सकते हैं। सबसे अधिक अगर एसटी की प्रतिशत आपसे पूछी जाएगी कहाँ, तो आपका खुंटी। और सबसे कम मैंने क्या बताया आपको, कोडरमा। एससी की कितनी जनसंख्या यहाँ पर 4% है। विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पर संख्या कितनी है, तो 2 है, एक हो जाएगा खुंटी और एक हो जाएगा तुरपा। ठीक है भाई, सबसे अधिक याद रखिएगा खुंटी है, जहां पर एसटी की जनसंख्या कितनी, तो 73% है। विधानसभा क्षेत्र 2 ही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुमंडल की संख्या कितनी है, 1 है जो खुंटी है। प्रखंड कितने, ब्लॉक कितने, तो 6 हैं। और पर्यटन स्थल उतना कुछ खास नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा बिरसा मिर्ग बिहार कहाँ स्थित है, तो आपका खुंटी में ही स्थित है। ठीक है ना, खुंटी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर्यटन स्थल, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, ये चीज़ जो मैंने फैक्ट यहाँ पर बताया है। और आपका एसटी का प्रतिशत जो बताया मैक्सिमम 73% है। गुमला की अगर बात कर लिया जाए तो एसटी की प्रतिशत कितनी है, 68%। एससी की कितनी है, 3%। अनुमंडल कितने हैं, तो 3 है, गुमला, चैनपुर और बसिया है। प्रखंड इसमें कितने हैं, तो 12 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र इसमें कितने हैं, तो 3 है, गुमला, बिशनपुर और सिसई। पर्यटन स्थल की बात किया जाए तो टांगीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो टांगीनाथ मंदिर आप क्या बोलेंगे, कहाँ स्थित है, तो गुमला में स्थित है। अगला चलते हैं हम लोग सिमडेगा। सिमडेगा में एसटी की प्रतिशत और एससी की जनसंख्या की बात कर ली जाए तो 70% है, और एससी की कितनी है, तो 7% है। 21वां जिला कौन सा है, तो आपका सिमडेगा जिला है। 30 अप्रैल 2001 में गठन हुआ, और इसको जो है गुमला जिले से बनाया गया था, अलग करके बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया था, गुमला जिले से अलग करके बनाया गया था। और अंतिम, अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दूं, देखिए ये आपका लोहरदगा है। ठीक है भाई, ये आपका लिखा हुआ है लोहरदगा, क्या लिखा हुआ है, लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा में आपको ये याद रखना है कि एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब की प्रतिशत कितनी है, 56% है। एसटी की कितनी प्रतिशत, 3% है। अनुमंडल सब डिवीजन कितना है, 1 है। और प्रखंड यानी कि ब्लॉक कितना है, तो 7 है।
विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 1 है लोहरदगा, बस इतना आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ फैक्ट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा झारखंड में कितने प्रमंडल, मैंने बताया 5, कौन कौन से, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, सबके हेडक्वार्टर कितने जिला सब कुछ बताएं। अब टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, अभी तक हमने देखे टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट देखे। मतलब जैसे कि हमने देखा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, उसमें कितने हमने देखे 7 डिस्ट्रिक्ट देखे। फिर हमने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल देखा, उसमें कितने देखे 5 प्रमंडल देखे। फिर हमने देखा कोल्हान प्रमंडल, उसमें कितना 3 डिस्ट्रिक्ट देखे। फिर हमने देखा पलामू प्रमंडल, उसमें हमने कितना देखा 3। फिर संथाल परगना प्रमंडल, उसमें कितना, तो 6 डिस्ट्रिक्ट देखे। समझ में आ रहा चीज। फिर अब बात करेंगे अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन, टोटल कितना है झारखंड में 45 है। ब्लॉक्स कितने हैं, तो 264, 263 देख लीजिएगा कहीं, तो 264 ही मतलब आप याद रखिएगा। कितने विलेज हैं, तो 32,620 है। और छावनी बोर्ड 1 है, कहाँ, तो रामगढ़ में स्थित है। ठीक है भाई, ये केंद्र सरकार के तहत ही है, जो भी प्रतिरक्षा विभाग जो है उनके तरफ से ये पूरा का पूरा कार्यरत होती है। तो ये आपका पूरा प्रखंड वाला जो सेक्शन था भाई मैंने कंप्लीट करा दिया है। और जो लोग टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन करिए, ज्वाइन जरूर करिए। 5 रुपये पर टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन के साथ मैथ की। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, नंबर भी दिए है, अगर कोई डाउट आपको पूछना है। बाकी अगले कैप्सूल में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।